नमस्कार दोस्तों। आखिर वो कौन थे जो हमारे इस ब्रह्मांड में आए, हमारे नजरों के सामने हमारे सारे फिजिक्स के लॉज को गलत साबित करके लगा ऐसे कि कोई है ना यान हो, कोई अंतरिक्ष यान हो, कोई दूर से आया हुआ कोई परदेसी हो जो हमारे इस ब्रह्मांड में हमारे नजरों के सामने आया, तरह तरह के कर्तव्य हमारे सारे फिजिक्स के लॉज को गलत साबित करते हुए दिखाया और फिर अचानक हमारे नजरों के सामने से विलुप्त हो गया। कौन है ये? क्या ये हमारे स्पेस में एक खतरे का संकेत है? क्या ये हमारे इस धरती पर जो जीवन है उसके अस्तित्व पे कोई खतरा मंडराने लगा है? आज हम लोग बात करेंगे 3I एटलस, जो एक स्पेस का मिस्ट्री बना हुआ है, उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों। हमारा ब्रह्मांड एक ऐसी मशीन की तरह है जो बिल्कुल सही तरीके से चलती है। हर ग्रह का चक्कर, हर तारे की रोशनी, हर चीज का एक निश्चित समय है। एक ऐसा सिस्टम जो आज तक बिना रुके चलता आया है, लेकिन अब यह सिस्टम टूट गया है क्योंकि मंगल ग्रह से कहीं आगे एक ऐसी चीज मिली है जो अपने आप अपना रास्ता बदल रही है। इसका नाम है 3I एटलस। यह लड़खड़ाई नहीं है, यह भटकी भी नहीं है, बल्कि इसने जानबूझकर अपनी दिशा बदली। इतनी हल्की और सही समय पर जैसे कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो, और पहली बार हमें महसूस हुआ कि शायद अंतरिक्ष खुद हमें देख रहा है। जब एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस ने एक धुंधली बहुत तेज चलती हुई चीज देखी जो सूरज के ग्रेविटी से भी बंधी हुई नहीं थी, तो साइंटिस्ट समझ गए कि यह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आई है। इससे पहले 2017 में मानव और 2019 में बोरिसव शांति से आए हमारे सोलर सिस्टम में इंटर किए और गुजर गए थे, लेकिन 1 जुलाई 2025 को मिला 3I एटलस एक अलग ही एनर्जी लेकर आया। इसकी स्पीड लगभग 42 किलोमीटर पर सेकंड से भी थोड़ी ज्यादा थी। शुरुआती कैलकुलेशन बिल्कुल सही थे, लेकिन अक्टूबर महीने के बीतते बीतते ये सर्टेनिटी टूटने लगी थी। 21 अक्टूबर को अर्थ एग्जिस्ट नाम के एक ग्रुप ने रिपोर्ट दिया कि 3I एटलस उस जगह नहीं थी जहां होनी चाहिए थी। यह गैप लगभग 11 लाख किलोमीटर का था। यह पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी का 3 गुना है और यह आंकड़ा लगभग असंभव होना चाहिए था। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के रूल का पालन बिना किसी गलती के करते। कुछ 100 किलोमीटर का डिफरेंस भी सारी कैलकुलेशन दोबारा चेक करने के लिए काफी होता है, लेकिन 3I एटलस का डिस्टेंस का रीडिंग एकदम सही था, कोई गलती नहीं थी। टेलीस्कोप से ही टारगेट पर फोकस थी, लेकिन टारगेट खुद अपनी जगह से खिसक गया था। यही बात ध्यान देने वाला था। साइंटिस्ट का पहला ख्याल था कि डाटा को ब्लेम कर दिया जाए, फिजिक्स को नहीं, लेकिन अर्थ एग्जिस्ट टीम ने हर तरह के टेस्ट किए, स्टार मैप्स को दोबारा चेक किया, क्लॉक सिंक्रोनाइज किए गए। हर चेक्स ने एक ही सच्चाई कंफर्म की कि नंबर झूठ नहीं बोल रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि 3I एटलस पीछे नहीं था, बल्कि आगे था। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता भी है तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे कैलकुलेशन के पीछे होते हैं, लेकिन यह पहला ऑब्जेक्ट मिला है जो हमारे कैलकुलेशन से आगे था। यह अपने प्रिडिक्टेड पाथ पर टाइम से पहले पहुंच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इसे साइड से धक्का दे दिया हो। इक्वेशन एक कॉमेट्स का वर्णन कर रहे थे, लेकिन आकाश एक इरादे को दिखा रहा था। हर मूवमेंट इस ओर इशारा कर रही थी कि यह ऑब्जेक्ट सिर्फ सनलाइट और डस्ट के बीच से नहीं गुजर रही थी, बल्कि यह स्टीयर कर रही थी। स्टीयर मतलब जैसे कोई कार के स्टीयरिंग को संभालता उस तरह कोई इसे चला रहा है। स्पेस में कुछ भी बिना वजह डायरेक्शन नहीं बदलता। हर मूवमेंट फोर्स और टाइम का एक रिजल्ट होता है, लेकिन 3I एटलस की रीडिंग एक ऐसी कहानी कर रही थी जो इन रूल्स में फिट नहीं बैठती है। JPL का हॉराइजन सिस्टम, जिसे कुछ हफ्तों पहले ही अपडेट किया गया था, एक परफेक्ट पाथ दिखा रहा था, लेकिन 21 अक्टूबर को यह कॉमेट उस स्थान से आगे निकल चुका था जहां उसे होना चाहिए था। लगभग 4 किलोमीटर पर सेकेंड का साइडवेज वेलोसिटी। इतनी एनर्जी पैदा करने के लिए आउटगैसिंग जैसी कोई भी नेचुरल प्रोसेस काफी नहीं था। यह मूवमेंट स्मूथ, स्टेबल और जानबूझकर किया गया लगता था।
मानो कोई इंटरनल प्रोसेस इसे गाइड कर रहा हो। फिर एक और सरप्राइज आया, रिफ्लेक्शन, या यूं कहो कि रिफ्लेक्टेड लाइट में छोटे छोटे डिस्टॉर्शन थे, ऐसा फ्लिकर्स जो ऑर्गेनाइज मैग्नेटिक फील्ड का संकेत देती है। सिमुलेशंस ने दिखाया कि ऐसा पैटर्न तभी बनता है जब आयोनाइज्ड गैसेस को कंट्रोल किया जा रहा हो, बिखेरा नहीं जा रहा हो। अगर यह सच है तो 3i एटलस अलग तरह से सिर्फ मूव ही नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आसपास के स्पेस को भी मैनेज कर रहा था। कॉमेट्स अगर सूरज के पास आते हैं तो वो और भी ज्यादा ब्राइटनेस बिखरने लगते हैं। हीट बर्फ को पिघलाता है, गैस जेट्स निकलते हैं और सनलाइट गैस और डस्ट में स्कैटर होकर उन्हें फायर की लकीर जैसा बना देता है। लेकिन 3i एटलस इन रूल्स को भी पालन नहीं कर रहा था। जैसे जैसे ये सूरज के पास आ रहा था, इसकी ब्राइटनेस बढ़ने के बजाय कम होने लगी थी। इंस्ट्रूमेंट कंफर्म कर रहे थे कि ये पहले से ज्यादा मास छोड़ रही है, फिर भी डीम होती जा रही है। JPL होराइजन ने इसकी ब्राइटनेस 14.83 मैग्नीट्यूड होने का अनुमान लगाया था, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट 15.12 मैग्नीट्यूड दिखा रहा था। यानी यह ऑब्जेक्ट उतनी रोशनी नहीं रिफ्लेक्ट कर रही थी जितनी करनी चाहिए थी। यह डिफरेंस एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में बहुत बड़ा है। इसका मतलब था कि कॉमेट सिर्फ 3/4 लाइट ही रिफ्लेक्ट कर रही है। यह लॉस डिस्टेंस, एंगल या इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन से एक्सप्लेन नहीं हो सकता था। कोई चीज या तो लाइट को सोख रही थी या उसे पृथ्वी से दूसरी डायरेक्शन में मोड़ रही थी। जब चिली के पावरफुल अराई में हाई रेजोल्यूशन इमेज आई तो टीम्स को एक और फेंट डस्ट का धब्बा दिखने की उम्मीद थी। इसके बजाय उन्होंने आकार देखा। एक्चुअल स्ट्रक्चर सिंगल फ्रेम एनहांसमेंट के बाद 3i एटलस में एज दिखाई दिया, जहां किसी भी कमेंट में एज नहीं होने चाहिए थे। इस 3i एटलस में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कॉमेट्स के अंदर एज नहीं होता, लेकिन 3i एटलस में एजेस दिखाई दे रहे थे। अगर आगे आप बढ़ के इसमें देखेंगे तो इसके न्यूक्लियस बाहर की ओर स्मूथली नहीं फैल रहे थे, बल्कि यह रंगों के अलग अलग रीजन में बटा हुआ था। शार्प और जानबूझकर बनाया हुआ लग रहा था। हरा चमक रहा था, इट मींस इट शोज ग्रीन कलर। साइनोजेन मॉलिक्यूल्स का एक सिग्नेचर इसके अंदर एक नीला रंग आयोनाइज्ड निकल के पल्स की तरह दिख रहा था, और सेंटर में एक व्हाइट येलो कोर जल रहा था, जिसके किनारे पिंक डायरेक्शन ग्लो कर रहा था। ये कलर आपस में मिक्स नहीं हो रहे थे, हर लेयर अपनी बाउंड्री बनाए हुए थी, मानो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ल्ड्स उन्हें अलग कर रही हो। जैसे ही यह ज्योमेट्रिकल इमेज सर्कुलेट होने लगी, एक अलग सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नासा के LASCO सोलर टेलीस्कोप ने, जो सूरज के आउटर एटमॉस्फेयर पर नजर रखने का काम करता है, 20 अक्टूबर को एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड किया। यह प्लाज्मा के क्रॉस सेप्ट बर्स्ट के साथ ब्रीफली दिखाई दिया और फिर गायब भी हो गया। चंद मिनटों के बाद यह दूसरे फ्लेम में फिर से दिखाई देता है, छोटा और साफ, और फिर गायब हो जाता है। जब इंडिपेंडेंट रिसर्चर डेविड सैरिडा ने इस फ्रेम की 3i एटलस के रिकॉर्ड पोजीशन से कंपैरिजन की, ज्योमेट्री लगभग एकदम मैच कर रही थी। एक ही पैटर्न, एक ही टाइमिंग, एक ही डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ने सूरज के अपोजिट साइड से एक ही शेप कैप्चर भी की थी। फिर एक और ट्विस्ट आया। उस सोलर ऑब्जर्वेशन के कुछ ही घंटों के भीतर अर्थ के मैग्नेटोमीटर स्पाइक्स करने लगे। एक G4 ज्योमेट्रिक स्टॉर्म आया, जिसने नॉर्थ अमेरिका के पार्ट्स में रेडियो सिग्नल्स बंद कर दिए और सैटेलाइट टेलीमेट्री को आवर्स तक डिसरप्ट किया। ज्यादातर रिसर्चर ने माना कि फ्लेयर्स और कॉमेट्स का दिखना अनरिलेटेड था, लेकिन टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। अगर 3i एटलस अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रखता तो ऐसा स्टॉर्म एक झटके की तरह काम करता, और लैस्को डाटा ने ठीक यही दिखाया। हर ऑर्बिट का एक टर्निंग पॉइंट होता है, पेरिफेरल, वह पॉइंट जहां कोई ऑब्जेक्ट सूरज के सबसे करीब पहुंचता है। 3i एटलस के लिए यह मोमेंट 25 अक्टूबर 2025 को 11.36 UTC पर आना था। उस डाटा पर जब अर्थ के पर्सपेक्टिव से
डेट के अनुसार देखा गया तो कॉमेट सीधे सूरज के पीछे होता है। हर ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के लिए इनविजिबल सोलर ग्लेयर में कुछ दिनों के लिए वो सूर्य के पीछे छिपा रहा। ऑर्बिटल मैकेनिक्स में यह नॉर्मल है। इस केस में यह स्ट्रैटेजी लग रहा था, यह अलाइनमेंट ऐसा था जिसने एक मेजर कोर्स करेक्शन के लिए परफेक्ट कवर दिया। स्पेसक्राफ्ट सिमिलर विंडो का यूज करते हैं। वे अपने मैन्यूवरिंग छिपाते हैं जब सनलाइट उन पर नजर रखने वाले सेंसर्स को ब्लाइंड कर देती है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक जेपीएल होराइजन पाथ से डिविएशन इतना बड़ा हो गया कि प्रेडिक्टिव मॉडल्स अब एग्री नहीं कर रहे थे, वो उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक प्रोजेक्शन ने दिखाया कि ऑब्जेक्ट सूरज की तरफ कर्व कर रही है, दूसरे ने वेनस की ऑर्बिटल प्लेन की तरफ एंगल किया। एक्चुअल पोजीशन समवेयर इन बिटवीन हॉवर कर रही थी, मतलब इन दोनों के बीच में। जैसे यह रियल टाइम में अपना रास्ता खुद चूज कर रही हो, वो ग्रेविटी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही। जब सूरज ने अपनी पकड़ थोड़ा ढीली की ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टेलीस्कोप ने उस कोऑर्डिनेट की तरफ देखा जहां 3i एटलस को फिर से दिखना चाहिए था। कुछ आवर्स तक कुछ नहीं दिखा। इसके पोजीशन ना तो जेपीएल होराइजन में मैच कर रही थी, ना ही पेरिलियन से पहले बिना किसी पर्सपेक्टिव मॉडल से। या फास्टर, डीमर और स्लाइटली ऑफ प्लेन मूव कर रहा था, जैसे कोई भूत हो जो लाइट के पीछे से निकलकर नया रास्ता बना चुका था, सन के पीछे से घूम के नए भेस में सामने आया। फाइनल पोजिशनल ऑफसेट ने 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा के कोर्स करेक्शन का संकेत दिया है, और फिर भी इसकी लाइट सबड्यूड, स्टेबल, नैरो, ऑलमोस्ट पल्स्ड बनी रही, मानो इसका रिफ्लेक्शन अब डिफ्यूज नहीं बल्कि फोकस्ड हो गया है। साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए इंप्लीकेशन इम्पॉसिबल टू डाइजेस्ट था। अगर डिविएशन नेचुरल थे तो ये एक ऐसे फिजिक्स की तरफ दिखा रहे थे, एक ऐसे फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिसे हम अभी तक नहीं समझे हैं। और दूसरी बात, अगर ये नेचुरल नहीं थे तो ह्यूमैनिटी ने एक तरह का कंट्रोल देखा, एक मैन्यूवरिंग सिस्टम देखा हमारे ब्रह्मांड में। बट इंपॉर्टेंट बात यह था कि उस सिस्टम का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं था। ऑफिशियली एक्सप्लेनेशन सतर्क थी कि हर चीज को बहुत तरीके से हमारे इस सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया गया। अप्रत्याशित गैर गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब जहां हमारा ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है। एक प्रेस से ज्यादा सब कुछ और हो सकता है, शायद कुछ भी नहीं, लेकिन डाटा ने कुछ और ही हंटिंग छोड़ा है। एक पैटर्न जो इंजीनियर्ड लगता है, कहने का मतलब कोई बाहर, कोई नए अस्तित्व का खिलाड़ी जो आके हमारे सामने अपने इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करके चला गया। अब आपके ऊपर मैं ये छोड़ता हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस तरह के वीडियो और भी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। जरूर इसे सब्सक्राइब करें।